नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। दोस्तों, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हम सब इस्तेमाल करते हैं और भारत का हर 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल आज कर चुका है, कर रहा है और आगे और भी करेंगे। लेकिन ईवीएम का इस्तेमाल कब, कैसे, कहां हुआ, किसने इसे बनाया और क्यों दुनिया के कई देशों में ईवीएम बैन है, इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। बैलेट पेपर के बाद वोटिंग का नया तरीका ईवीएम के जरिए सामने आया। भारत के लिए पहली ईवीएम एमबी हनीफा ने बनाई थी। पहली बार इसका इस्तेमाल सन 1980 में केरल के परूर विधानसभा में 50 मतदान केंद्रों पर किया गया। हनीफा के ओरिजिनल डिजाइन को तमिलनाडु में आयोजित एक सरकारी प्रदर्शनी में भी पेश किया गया था। हनीफा इलेक्ट्रॉनिक संचालित मतगणना मशीन के नाम से 15 अक्टूबर 1980 को इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। ये मशीन मतदान प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए उपयोग की जाती है। ईवीएम में दो इकाइयां होती हैं, यानी कि दो यूनिट होती हैं, एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट। ईवीएम का इस्तेमाल भारत में 2004 में लोकसभा के साधारण चुनावों से शुरू हुआ था और तब से ये अब तक किया जा रहा है। इन मशीनों ने मतदान प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाने में मदद की। तब से लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनावों में मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही करवाई जाती है। एक पायलट परियोजना के तौर पर 2014 के लोकसभा चुनाव में 543 में से 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट रोल मशीन, जिसे वीवीपैट प्रणाली वाली ईवीएम भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट या वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के जरिए प्रिंटेड पर्ची के जरिए वोटर को यह जानकारी दी जाती है कि जिस उम्मीदवार को वोट किया है उसे वो वोट मिला है या नहीं मिला है, ये वो पर्ची शो करती है। इस पर्ची को रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। पेपर ट्रायल के जरिए ईवीएम पर उठे शंका को हटाने का एक जरिया माना गया है। हालांकि वीवीपैट भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसमें भी छेड़छाड़ की आशंका है। ये भी भारत में समय समय पर दावा किया जाता रहा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1989 में इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से भारत में ईवीएम बनाने की शुरुआत की गई थी। ईवीएम के औद्योगिक डिजाइनर आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी मेंबर्स थे। ईवीएम 6 वोल्ट की एक साधारण बैटरी से चलती है, जिसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में किया जाता है। चूंकि यह बैटरी से चलता है, जिसके कारण इसे पूरे भारत में आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। साथ ही कम वोल्टेज के कारण ईवीएम से किसी भी मतदाता को बिजली का झटका लगने जैसा डर भी नहीं है। एक ईवीएम में मैक्सिमम 3840 वोटों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और एक ईवीएम में मैक्सिमम 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों का नाम अंकित रहता है और एक ईवीएम में ऐसे 4 इकाइयों को जोड़ा जा सकता है, यानी कि 4 यूनिट्स रखी जा सकती है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में 64 से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के लिए फिर पारंपरिक जो प्रणाली है, यानी कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि दुनिया में ईवीएम कहां कहां पर बैन है और भारत के अलावा किन देशों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विवादों में भी फंसी है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से कुछ जो देश हैं उन्होंने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल पूरी तरह से बंद किया हुआ है। इनमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका शामिल हैं, जहां ईवीएम बैन है। वहीं ब्राजील, फिलीपींस, भूटान, नेपाल, नाम्बिया जैसे बात करें भारत की, तो यहाँ ईवीएम को लेकर सरकार और विपक्षी दलों में हमेशा विवादों का सिलसिला जारी रहता है। ईवीएम से पहले भारत में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव करवाए जाते थे, लेकिन बैलेट पेपर की धीमी प्रक्रिया के कारण मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया गया। लेकिन ईवीएम को लेकर 2017 में खबर सामने आई थी कि ईवीएम में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आने के बाद
आप नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला उठाया था। हुआ ये था कि मध्य प्रदेश के भिंड जिले में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंची वहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल के डेमो के लिए 2 अलग-अलग बटन दबाए तो हर बार कमल के फूल की पर्ची ही निकली। तब हंगामा बहुत तेज हुआ था और अब 5 राज्यों में चुनाव के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं। खैर जो भी हो, इस वीडियो का मकसद ईवीएम से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना है, ना कि उसे गलत ठहराना। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।